जय हिंद साथ। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए रीजनिंग के मैंने साथियों 5 से 6 चैप्टर यहां पर लिए हैं। यानी कि 5 से वो 6 चैप्टर आप लोग साथियों देखेंगे जहां से एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तकरीबन साथियों यहां से 10 सवाल आपके बनेंगे और मैंने साथियों आपके लिए स्पेशल यहां पर क्या किया है, जैसे कि मान लीजिए साथियों ये दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर है, यहां से 1 से 2 सवाल आते हैं। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में उन सभी टाइप्स को साथियों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है ना। तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से मैंने साथियों लिए हैं और अपने एग्जाम को साथियों आप लोग क्रैक करिएगा। चलिए तो साथियों वीडियो में अगर आप थोड़ा सा बने रहेंगे, 2-4 मिनट बने रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगी कि इस क्लास की अहमियत आखिर क्या हो सकती है। तो पहला सवाल है, कह रहे कि संडे SUNDAY का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, कोई भी आपको दुनिया का वर्ड दे दिया जाएगा लिखकर, दुनिया का वर्ड आपको दे दिया जाएगा और 2 तरीके से सवाल बनेगा। एक तो पूछा जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और दूसरे टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या तो साथियों यहां पर जल प्रतिबिंब आपसे पूछा जा सकता है, क्या जल प्रतिबिंब साथियों आपसे पूछा जा सकता है और दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जा सकता है। अगर दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो आपको दर्पण यानी कि आईने को यहां पर रखना है, ठीक है ना। आईने को साथियों कहां पर रखना है, आईने को आपको यहां पर रखना है। अब वाई की अगर हम यहां पर बात करते हैं, वाई साथियों ऐसे बना है तो ऐसे हम बना लेते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले बनता है, तो साथियों ये वाई सबसे पहले हो जाएगा। ए जैसा है वैसा बनेगा। डी की बात करें, डी ऐसा बनेगा, डी का मुंह दाईं तरफ है ना मुंह, तो बाईं तरफ बनेगा। इन की अगर बात करें तो इन साथियों कुछ ऐसा बनेगा, यू जैसा वैसा बनेगा, एस ऐसा बनेगा। अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में साथियों नजर आ रहा है। मैं कहूंगा ये तो वाई ए, ठीक है, वाई ए यहां पर या यहां पर, यहां पर या यहां पर, मुझे आप लोग बता देखिए ये तो हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से साथियों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है साथियों। कुल मिला के मैं जो कह रहा हूं, अगर संडे का दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ऐसे बनेगा। अब अगर बात करें ये आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो जल प्रतिबिंब में साथियों ये ऐसा बनेगा, ए जो है ना वो ऐसा बनेगा, डी ऐसा बनेगा। इन की अगर बात करें तो साथियों इन ऐसा बनेगा, यू की बात करें यू ऐसा बनेगा। और अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं एस की, तो एस साथियों कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ऐसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, एक सेकेंड, ऐसा करके बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला सवाल देखेंगे, और अगर आप लोग साथियों वाकई में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम समय बचा है, अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो आपको वही कंटेंट वही चीजें पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में साथियों आए। तो आपके लिए साथियों इसी चीज को देखते हुए 3 पीडीएफ साथियों तैयार की गई है। पहली पीडीएफ में आपको क्या दिया जाएगा, पहली पीडीएफ में आपको साथियों एसएससी जीडी के, ठीक है, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। बहुत अधिक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एग्जाम तक। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के जो एक तरीके से बात करें एक्सपेक्टेड 10 मॉडल पेपर बनते हैं, 10 मॉडल पेपर का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर इन मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हैं। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, ठीक है ना, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये 3 पीडीएफ आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको तीनों भेज दी जाएंगी वहां पर। इसको पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा और अपने एग्जाम को देने साथियों चले जाइएगा कि भाई इस चैप्टर में से दूसरे टाइप का सवाल कौन सा पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यानी कि 4, 8, 3, 5, 6, 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों 4, 8, 3, 5 और साथियों 6, 9 का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 की बात करें, 9 ऐसे बनेगा, 6 की बात करें ऐसे बनेगा, 5 की अगर बात करें ऐसे बनेगा, 3 की बात करें कुछ ऐसे बनेगा, 8 जैसा वैसे बनेगा, 4 की अगर बात करें ऐसा बनेगा। अब आपको देखना है साथियों कि ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में साथियों यहां पर नजर आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है आंसर गलत है, ठीक है, पता नहीं टाइपिंग क्यों गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया है वो चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बनता है इस चैप्टर का, यानी कि अक्षर समूह अब मिक्स कर दिए गए, यानी कि लेटर भी साथियों आ गए हैं और नंबर भी साथियों आ गए हैं। यानी कि S5T7A1R4 का अगर दर्पण प्रतिबिंब आप देखेंगे तो कैसे बनेगा। मान लीजिए ये दर्पण मैंने यहां पर बनाया, तो 4 की अगर बात करें, 4 आपका साथियों ऐसे बनेगा। आर की अगर बात करें आर ऐसा बनेगा, 1 की अगर बात करें 1
ऐसा बनेगा, ए जैसा है वैसा बनेगा, 7 ऐसे बनेगा और टी जैसा है वैसे बनेगा, 5 की अगर बात करें ऐसे बनेगा और एस की अगर बात करें तो साथियों ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों आपको नजर आ रहा है? मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की अगर हम बात करें, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, इसको साथियों मैंने बड़ा कर लिया। अब यहां पर आपको बताना है कि जो GARVIT का अगर जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल आ गया, यानी कि अगर यहां पर हम लोग बात करें इसका जल प्रतिबिंब हम बनाए, यानी कि जी का, ठीक है, जी का, ए का, आर का, वी का, आई का, टी का, अगर दर्पण प्रतिबिंब कहा जाए तो दर्पण यहां पर बनाना है, लेकिन जल प्रतिबिंब कहा जाए तो आपको साथियों दर्पण यहां पर बनाना है। टी की बात करें तो टी कुछ ऐसा दिखेगा, आई जैसा है साथियों आई वैसा दिखेगा, वी की बात करें वी ऐसा दिखेगा, आर की अगर बात करें ना तो साथियों आर ऐसा दिखेगा, ए ऐसा दिखेगा, और जी की अगर बात करें, अगर जी की साथियों बात करें तो जी कैसा दिखेगा? जी आपका साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ? यहां पर, यहां पर, यहां पर साथियों ऐसा ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि GARVIT। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर सही है। अभी साथियों हम डायरेक्शन वाले चैप्टर पर भी पढ़ेंगे, डायरेक्शन वाला चैप्टर भी हम लोग देखेंगे साथियों यहां पर। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसके बाद डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो जाएंगे। कह रहे कि 1 8 4 5 9 3 का जल प्रतिबिंब अगर आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा? यानी कि 1 8 4 और साथियों क्या यहां पर 5, ठीक है, 5 और साथियों 9 और 3, इनका अगर आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखिए 3 ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 9 की बात करें ऐसा बन जाएगा, 5 की बात करें कुछ ऐसा बन जाएगा, और 4 की बात करें कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, 4 ऐसा नहीं बनेगा साथियों। 4 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, हाँ 4 ऐसा बन जाएगा, 8 जैसा है वैसा, 1 जैसा है वैसा बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको देखना है कि ये कहां पर बना हुआ है, फटाफट आप लोग देखकर बता दीजिए। तो 1 8 4, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन सही नहीं है। मैं कहूंगा जैसे मैंने आपको बताया है वो चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए खैर, अब उसके बाद साथियों बात करते हैं, डायरेक्शन वाला सवाल आपके सामने शुरू हो चुके हैं। तो जितने टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को आप लोग देख लीजिए। कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। आप कभी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपसे कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलें, तो आपको ये ऊपर की तरफ चलना है, क्योंकि उत्तर साथियों ऊपर होता है। दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण नीचे होता है साथियों, ये दक्षिण आपका हो गया, ठीक है ना, और ये आपका साथियों पूर्व हो गया, पूर्व हो गया, और ये आपका साथियों पश्चिम हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर पूर्व की तरफ चलिए तो आप इस तरफ चलें, क्योंकि ये उत्तर ये पूर्व है। अगर आपसे दक्षिण पूर्व की तरफ चला कहा जाए तो आप इधर को चलेंगे। उसके अलावा दूसरी बात मेरी और ध्यान रखेंगे कि जो आपका सीधा हाथ होता है, क्या साथियों, आपका जो सीधा हाथ होता है यही असल में साथियों दायां हाथ होता है। अगर आपसे कहा जाए दाएं मुड़िए, यानी कि आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है। और आपका जो उल्टा हाथ होता है साथियों, उल्टा हाथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उल्टा हाथ सीधा हाथ तो पता है, दायां बायां वो नहीं फर्क समझ पाते हैं। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया। अब यहां की अगर बात करें, कह रहे कि रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। मान लीजिए रघु अभी यहां पर है, 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो उत्तर तो ऊपर की तरफ है, तो साथियों ये 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ वो चल दिया। यानी कि फिर वो 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व इधर है ना, तो साथियों वो इधर मुड़ेगा, ठीक है, 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद 10 किलोमीटर जाता है, अच्छा यहां पर, अच्छा 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा तो साथियों इधर को मुड़ेगा और 10 किलोमीटर जाएगा। अब यहां पर आ गया है वो, यानी कि बाएं जाता है 4 किलोमीटर, बाएं जाता है साथियों वो 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और फिर बाएं, अच्छा ये तो मैंने दाएं मोड़ दिया, ठीक है, ये बाएं जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, 10 किलोमीटर साथियों उत्तर की तरफ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाएगा। कहने कि इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, यानी कि अभी वो यहां पर है और अपना उसका प्रस्थान बिंदु ये था, उसका ये पॉइंट था। तो कहने कि अब वो जो इस दिशा में है ना साथियों, तो ये दिशा आपसे पूछी जा रही क्या है। अगर हम साथियों यहां पर ऐसे कर लें और इसको मैं उत्तर मान लूं, इसको मैं साथियों पूरब मान लूं, क्योंकि ये उत्तर है ये पूरब है, तो ये दिशा क्या कहलाई जाएगी, ये दिशा उत्तर पूरब ही तो कहलाई जाएगी। तो साथियों वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, तो मैं कहूंगा उत्तर पूरब की दिशा में है। उत्तर पूरब कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन
नंबर बी के साथ था। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, ये साथियों क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं इस सवाल को। देखिए कह रहे कि सुबह के समय आयुष और पीयूष एक दूसरे की ओर देखते हुए बातें कर रहे हैं, तब पीयूष की परछाई स्वयं की यानी कि खुद के दाएं बनती है। तो बताइए आयुष का मुंह किधर है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों पूरब, मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य की यहां पर बात की क्योंकि यहां पर सुबह की बात की गई, सुबह के समय, तो मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और कहा गया है कि बातें करते हैं एक दूसरे से, तब पीयूष की परछाई स्वयं के दाईं ओर बनेगी। अगर पीयूष को देखिए हम यहां पर बैठा लें, ठीक है, पीयूष की अगर बात करें, पीयूष को अगर हम यहां पर बैठा ले तभी ये पॉसिबल है। अगर हम पीयूष को यहां पर बैठा देंगे ना तो पीयूष की परछाई उसके बाईं ओर, अच्छा क्या लिखा हुआ है, दाएं लिखा है बाएं लिखा है, देखिए जरा, हाँ ठीक है, अगर हम पीयूष को यहां पर बैठा लेंगे तो पीयूष की परछाई उसके बाएं ओर बनेगी। लेकिन सूरज इधर है, सूरज की रोशनी इधर आएगी, तो जाहिर सी बात है सूरज का ये सीधा हाथ है, दायां है, तो सूरज की परछाई इधर इधर ही तो बनेगी, दाएं ओर बनेगी। तो जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि पीयूष और आयुष आमने सामने बैठे हैं, तो मैं कहूंगा आयुष यहां पर बैठा होगा, आयुष यहां पर बैठा होगा। तो कह रहे बताइए आयुष का मुख किधर है, आयुष का मुख इधर है, और ऊपर की तरफ क्या कहलाया जाता है साथियों, उत्तर कहलाया जाता है। तो आयुष का मुख किस तरफ है साथियों, उत्तर की तरफ है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप कैसे इस क्लास से 10 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस पूरी क्लास को साथियों देखिए, फटाफट टाइप्स आपके मैं कंप्लीट करवा रहा हूं बहुत तेजी के साथ साथियों, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की, कह रहे कि यदि 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई साथियों किस दिशा में होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये आपकी घड़ी हो गई, यहां पर 12 बजता है, यहां पर 6 बजता है, यहां पर 3 बजता है, यहां पर 9 बजता है, यहां पर साथियों 1 बजेगा, यहां पर 2, यहां पर 4 बजेगा, यहां पर साथियों ठीक है, यहां पर 4 बजेगा और यहां पर 5 बजेगा, यहां पर 7 और यहां पर 8 और फिर यहां पर 10 और फिर यहां पर 11। कहने के 3:30 बजा है, तो मैं कहूंगा एक घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई छोटी होती है, तो 3:30 बजा, और मिनट वाली सुई साथियों यहां पर होगी, तो 3:30 बजा दिया मैंने। यानी 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की दिशा में। अरे भैया मिनट की सुई तो दक्षिण की दिशा में है, यानी मान लो अगर ये पूर्व की दिशा में है, ठीक है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अगर ये साथियों पूर्व हमने मान लिया तो जाहिर सी बात है ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूरब के उधर को साथियों उत्तर ही तो होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें क्या कहा जा रहा है, तो सुई किस दिशा में, तो अच्छा घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई की अगर हम बात करते, अब देखिए अगर घंटे की सुई ऐसे करके होती तो हम उत्तर कहते, लेकिन घंटे की सुई कहीं ना कहीं ये इसके बीच में, उत्तर के बीच में और पूरब के बीच में, तो घंटे की सुई किस दिशा में, उत्तर पूरब में है साथियों, तो उत्तर पूरब आपका यहां पर राइट आंसर होगा, केवल उत्तर जवाब नहीं होगा, और केवल उत्तर साथियों ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। अब अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए और बताइए सवाल का सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए कह रहे कि रूपेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम कर देते हैं। तो रूपेश यहां पर मान लीजिए है पश्चिम की दिशा की अगर बात करें, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की दिशा की ओर साथियों 3 किलोमीटर चला और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 चला, बाईं ओर मुड़कर 2 चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चला। करके इस दौरान रूपेश ने कुल कितनी दूरी तय की, तो 3 ये चला, 2 ये चला 5 किलोमीटर, 3 ये चला 8 किलोमीटर, 2 ये चला 10 किलोमीटर, यानी कि उसने कुल मिला के 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व साथियों क्या होगा। सबसे पहले जो सही वाली आकृति है वो आप बना लीजिए, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये साथियों उत्तर हो जाएगा, और ये साथियों आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। अब यहां पर सवाल में कहा गया है कि अगर जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम कहां पर है भाई साहब, दक्षिण पश्चिम ये है, यानी कि अगर ये हम उत्तर मान लेते हैं तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व कहां पर है, उत्तर पूर्व साथियों ये है। अब बिल्कुल देखिए उत्तर के जस्ट अपोजिट वाली साइड आपसे पूछी जा रही है, तो ये आपको भी पता होगा कि उत्तर के जस्ट अगर हम साथियों यहां पर इसको उत्तर माने और ये उत्तर होता है तो ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। तो ये दिशा साथियों दक्षिण ही तो कहलाई जाएगी। तो कुल मिला के दक्षिण आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अब साथियों पासे वाला चैप्टर यहां पर आपके शुरू हो चुका है। ठीक है, तो साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत गंदी बात हो जाएगी साथियों, फिर वो अच्छी बात नहीं रहेगी। तो आप लोग क्या कीजिए साथियों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग यहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, अब इस सवाल की अगर बात करें, अब देखिए यहां पर साथियों आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है आपसे कि एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। यानी कि ये अंक 3 है तो इसकी विपरीत दिशा पर क्या होगा, यानी कि एक के जो उधर को दिशा बनेगी इधर को, ये यहां पर साथियों कौन सा अंक होगा, 6, 2, 4 या 2 या 6 में से कोई एक हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए अगर साथियों जो देखिए निकटवर्ती एक होता है विपरीत, विपरीत तो 3 के विपरीत उधर को हो जाए, एक होती साथियों निकटवर्ती। ठीक है, जैसे 1 का निकटवर्ती 5 है, 5 का निकटवर्ती 3 है, तो जब भी साथियों दो निकटवर्ती सतहों पर जो भी नंबर लिखे इनका योग अगर 7 हो जाता है, क्या अगर इनका योग 7 हो जाता है, जैसे कि 1 और 5, मान लीजिए यहां पर 6 लिखा होता तो 1 और 6 यहां पर अगर साथियों क्या हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी तो यहां पर है नहीं, मतलब देख लीजिए 1 और 3 ये भी योग अगर 7 नहीं हो रहा है, अगर साथियों योग 7 नहीं हो रहा है तो वो कैसा पासा होता है, वो साथियों मानक पासा होता है। क्या कैसा पासा होता है साथियों, वो मानक पासा होता है। मानक पासे में साथियों क्या होता है, मानक पासे में जो अपोजिट साइड होती है ना, अपोजिट साइड, इनका योग क्या होता है, इनका योग साथियों 7 होता है। तो मैं कहूंगा ये मानक पासा है, मानक पासे में अपोजिट साइड का योग 7 होता है, तो 3 ये हो गया तो उधर को साथियों 4 होगा, तो 3 और 4 ये 7 हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि जो अंक यहां पर 3 आया है इसका, सॉरी अंक यहां पर 5 आया है ना, 5, इसका विपरीत आपको बताना है, यानी कि इसके उधर 6 के उधर वाली आपसे पूछी जा रही है, 3 के नीचे वाली साइड पूछी जा रही है, क्या होगा। अब यहां पर देखिए दोनों आसपास के नंबर का योग 7 बन रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं, ये भी योग 7 नहीं बना, तो मैं कहूंगा ये कैसा पासा है, ये मानक पासा हो जाएगा, साधारण पासा नहीं मानक पासा हो जाएगा। तो मानक पासे में जो अपोजिट साइड होती है इनका योग 7 होता है, मैं कहूंगा यहां पर 5 है तो साथियों इधर को 2 होगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, 5 का विपरीत दिशा पर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अब डबल पासा आ गया है, और अगर डबल पासे वाला सवाल आ जाए तो भी बहुत कोई दिक्कत नहीं है। कहने कि अंक 6 के विपरीत पर कौन है, यानी कि यहां पर साथियों जो 6 है ना, 6 इसका विपरीत पर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कौन सा है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए 6 का विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, 6 का विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता। देखिए ये पासा साथियों कौन सा है, ठीक है, अब इनका योग एक तरीके से साथियों क्या 7 नहीं हो रहा है, इनका भी योग 7 नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये मानक पासा हो जाएगा, और मानक पासे में विपरीत का 7 होता है, तो यहां पर एक होगा 6 और एक 7 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 6 का एक क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 6 का एक क्या हो जाए, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 पासों वाला सवाल आ जाए तो वो और भी आसान हो जाता है, कैसे, कह रहे कि अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा है। देखिए अब 4 कहां कहां पर, एक तो 4 यहां पर है और एक यहां पर है, यानी कि आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर है और आपको बताने यहां पर कौन सा नंबर है। अब आप एक ट्रिक देखिए साथियों, अगर ये 4 है, ये भी 4 है, आप देखिए 2 3 कहीं पर लिखा हुआ है क्या, 2 और 3 एक साथ कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है। आप ये 4 है, देखिए 5 और 6 कहीं पर लिखा है, बिल्कुल साथियों 5 और 6 यहां पर लिखा है, यहां पर 4 है, उसके अलावा 5 और 6 यहां पर है, और 5 और 6 यहां पर भी है, तो मैं कहूंगा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक साथियों ट्रिक है, क्या है, ये भी एक ट्रिक है। तो 4 का विपरीत क्या हो गया, ठीक है 1 हो गया, यानी कि 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, और एक अगला चैप्टर साथियों आपके समक्ष में यहां पर पेश कर रहा हूं। इस चैप्टर को देखिए और इसके जितने भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको साथियों आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला तो आप सभी को पता है भाई साहब, ABCDEFG और HIJKL, ठीक है, MN और OPQRSTUVWXY और Z।
अब कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं का मतलब होता है इधर से, तो इधर से 19वां अक्षर क्या होगा, तो काउंट करिए जरा। 19वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर आ गया एस। और कहने के 19वें अक्षर के बाएं, अब अच्छा इसका बायां क्या होगा, इसका बायां ये इधर होगा, तो इसके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा हो गया साथियों, एल हो गया। यानी कि 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा साथियों, एल होगा। तो एल आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एल हो गया। देखिए जरा एक बार फिर से काउंट करिए, 7वां पूछा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों आपसे, यहां पर कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो दाएं से 15वां अक्षर साथियों क्या होगा यहां पर, ठीक है। 15वां अक्षर की अगर बात करें यहां पर ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 ही पर होती है। तो 15 अक्षर साथियों, 15वां अक्षर क्या हो गया यहां पर, ओ हो गया। अच्छा कहने के 15वें अक्षर के दाएं 8वां कौन सा है, यानी कि इसमें साथियों आपको 8 क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर साथियों दाएं से कहा गया है, कहां से कहा गया है साथियों, दाएं से। मैंने बाएं से बता दिया, अगर बाएं से आप देखोगे 15वां तो बनेगा ओ। दाएं से देखने की ट्रिक क्या है, क्या बार बार एबीसीडी लिखोगे, नहीं साथियों। आप यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर कभी भी कहा जाए दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा Z1 Y2 X3 ऐसे करके। लेकिन नहीं, जो लेटर आपसे पूछा गया है तो आप 27 में से उसको घटा दो 15, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 में से 1 आ जाएगा 1, यानी कि 12वें नंबर पर क्या होता है साथियों, एल होता है। तो जब आप अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से काउंट करोगे 15वां अक्षर तो एल आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 लेटर होते हैं, आपने 27 क्यों ले लिए, तो ये भी एक ट्रिक है। आप ये मत जानिए 27 क्यों लिए, लेकिन एक ट्रिक बनाई गई तो ट्रिक बन गई, वो आप याद रखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर एल हो जाएगा। कह रहे एल के दाएं 8वां कौन होगा, तो एल के दाएं 8वां यानी कि 8 इसमें प्लस कीजिए तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 पर साथियों टी आता है। तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, टी होगा। और टी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि एक तरीके से बात करें तो आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो जो 13 लेटर हैं, शुरू के 13 लेटर यानी कि ए से एम तक, इन प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कैसे, ए से एम तक यानी कि एम से ए तक विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एम, ठीक है। और उससे पहले क्या आ जाएगा, फिर साथियों एक तरीके से एल आ जाएगा, एल आ गया, फिर के आ जाएगा, ठीक है ना, फिर जे आ जाएगा। एक काम करो ए से लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और उसके बाद साथियों क्या करो, जो दूसरा क्रम है ना तब, ठीक है। अच्छा अब जो दूसरा अर्धांश बचा है वो नॉर्मल रहेगा, यानी कि एन आ जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। कहने के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिया। तब बाएं ओर से यानी कि इधर से 21वें अक्षर क्या होगा, देखिए ये 13 हो गए, 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी कि 21वां यू हो गया। कहने कि इसके बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, इसका बाएं 12वां अक्षर क्या होगा साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल साथियों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि ए कहां पर है, 1 पर है, एन कहां पर है, 14 पर है, ओ कहां पर है, 15 पर है, वाई कहां पर है, 25 पर है। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कहने कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, तो 18वें पर साथियों आर आता है। और बाएं से 18वां अक्षर और बाएं से 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या आता है साथियों, एच आता है। यानी कि इसके मध्य का क्या होगा, तो इसके मध्य में क्या क्या आता है, एच। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या बढ़ा के यहां पर कर लो इसको,
ठीक है। आर की अगर बात करें, आर साथियों जो है ना ये 18 पर आता। अब इसके मध्य का पूछा गया है, तो एच के बाद क्या आ जाएगा साथियों, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, हो गया। अब देखिए 3 इधर से कट कीजिए और 3 इधर से कट कीजिए, एक इधर से कट कीजिए, एक इधर से, बीच का आपको पता चल गया, मध्य का एम लेटर आ गया, तो मध्य यही आपसे पूछा जा रहा था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, अब कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपके सामने आ चुके हैं। कौन से सवाल साथियों, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में ADVER TIS को क्या लिखा जाता है, PQMDCBJLD लिखा जाता है, तो आपको बताना है VATER को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बता दीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ठीक है, A से P हो गया है यानी कि 15 बढ़ाया है, D से यहां पर Q हो गया है, तो मैं कहूंगा फिर तो कितना बढ़ाया गया है साथियों, D से 14 बढ़ाया गया, 13 बढ़ाया गया है, ठीक है। V से यहां पर M हो गया है, यहां पर कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। अच्छा उल्टा अगर देखें E से P या S से, ये भी लॉजिक साथियों नहीं बन रहा है। एक काम करिए, देखिए VATER यहां पर है और VATER हमें यहां पर भी दिख रहे हैं। V ये है, ठीक है, A ये है, T ये है, E ये है, R ये है, यानी कि ऐसा तो नहीं जैसे कि A का कोड है यहां पर P, तो A का कोड क्या यहां पर P लिखा हुआ है, देखिए साथियों P है, ठीक है। V की अगर बात करें, V का कोड यहां पर M है, तो देखिए साथियों M है, यानी कि A, V की बात करें V का कोड M है, A की बात करें A का कोड साथियों P है, T की बात करें T का कोड यहां पर साथियों क्या है, C है, ठीक है। और E की बात करें, E का कोड D है, तो D आ गया। और R की अगर बात करें तो R का कोड क्या है साथियों, 1 2 3 4 5 C है। तो मैं कहूंगा कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है। ई की बात, टी की बात करें, टी का कोड क्या है, देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। और ई की अगर बात करें तो ई की कोड साथियों डी हो जाएगी। और आर की अगर बात करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि सी हो जाएगा। तो कुल मिला के MP DC, ठीक है। BDC कहां लिखा हुआ है, BDC MP BDC ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है साथियों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PEACE को क्या लिखा जाता है, DZVXG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ORDER को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए अब देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, जैसे कि आपको भी मालूम होगा साथियों कि P से यहां पर D हुआ है, तो क्या किया गया, E से यहां पर Z हुआ है, A से यहां पर V हुआ, ऐसे कर लें, क्या कर लें, ये एक काम करो साथियों, अगर ये E से आप D करते हो तो 1 माइनस हुआ है, C से अगर आप Z जाते हो तो ये माइनस हुआ है, कितना, 3 माइनस हुआ, यानी कि पहले 1 माइनस हुआ, फिर यहां पर 3 माइनस हुआ, फिर A से आप साथियों V पर जाते हो, कितना माइनस हुआ, मैं कहूंगा 5 माइनस हुआ, ठीक है। फिर E जो कि 5 पर होता है, ये X जाते हो साथियों, कितना, ठीक है ना, कितना माइनस हुआ, -7 हुआ। और P से आप G पर जाते हो तो कितना माइनस हुआ, -9 हुआ। क्या यही लॉजिक यहां पर लगेगा, एक बार ट्राई कर लीजिए। यानी कि अगर हम साथियों यहां पर अगर बात करें, जैसे कि अंत में क्या है, R है, अरे भाई यहां पर E से एक तरीके से D हुआ था, तो R की अगर बात करें, R में अगर हम साथियों 1 घटाएंगे तो Q आ जाएगा, बिल्कुल। E 5 पर होता है, इसमें 3 घटाएंगे तो साथियों B आ जाएगा। अब देखिए Q भी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। और इसमें D में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और यहां पर साथियों E है, E में 7 अगर घटा देते हैं, तो E में 7 अगर घटा देते हैं तो मेरे ख्याल से, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। ई में थोड़ी ना, डी किया ना, तो ये अब आर में घटेगा, ठीक है। आर 18 पर होता है, इसमें अगर साथियों 7 घटाते हैं तो मैं कहूंगा यहां पर के आ जाना चाहिए। और ओ 15 पर होता है, इसमें 9 घटा दें अगर, तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका एफ आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, QBYKF, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि यदि एक सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, GOLD को 42 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि SHIRT को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए वैसे नॉर्मली ए तो 1 पर आता है, लेकिन 1 बढ़ा के यहां पर बताया गया है। अगर हम यहां पर साथियों ऐसा तो नहीं, मतलब ए के लिए 1 बढ़ा के 2, अब G 7 पर आता है तो 8 लिखें
O15 पर आता है तो 16 लिखे, L12 पर आता है तो 13 लिखे, D4 पर आता है तो 5 लिखे। इनको जोड़ने पर अगर 42 आता है तो जो हमारा लॉजिक है वो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही। देखिए 24 हो जाएगा, 24 5 29 हो जाएगा, 29 और 13 साथियों कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 42 हो जाएंगे। बिल्कुल लॉजिक हमारा सही है। अब इस 19 पर होता है, एक बढ़ा के लिखेंगे 20 लिखेंगे। H8 पर होता है साथियों तो 9 लिखेंगे, यानी कि ये 29 हो जाएगा। अब देखिए एक काम करो, सही से लिख लो, 20 हो गया प्लस 9 हो गया, और प्लस आई 9 पर होता है ना तो 10 हो जाएगा, आर 18 पर होता है 19 हो जाएगा, और टी 20 पर होता है तो 21 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए 20 10 30, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, ये साथियों आपके हो जाएंगे एक तरीके से 40, यानी कि 30 और 40 70 हो गए, 70 और 9 79 हो गए। तो 79 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को कॉपी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करेंगे। कपड़े धोने के लिए भाई साबुन का प्रयोग करेंगे, लेकिन साबुन को यहां पर स्याही कहा गया है, तो मैं कहूंगा स्याही आपका राइट आंसर होगा। क्या आपका राइट आंसर होगा, स्याही आपका राइट आंसर होगा। और स्याही कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए साथियों, और आप लोग यहां पर आंसर बताने की क्या करेंगे साथियों, आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका राइट आंसर आखिर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए ऐसा भी सवाल आता है, कह रहे कि NEC नेक को टैम को क्या लिखा जा सकता है, बॉयज आर स्टडिंग लिखा जा सकता है। मी टैम सैम को लिखा जा सकता है, ग्रेप्स आर सॉर लिखा जा सकता है। टैम पो मी को क्या लिखा जा सकता है, बोर बॉयज आर ग्रेप्स लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सोर के लिए क्या कोड होगा। अब सोर कहां पर लिखा हुआ है, सोर की अगर बात करें, सोर यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि सोर का कोड या तो हो सकता हो मी हो, या हो सकता हो टैम हो, या हो सकता हो सैम हो, ठीक है ना। अब अगर बात करें सोर का कोड निकालने के लिए हमें ग्रेप्स आर का कोड मालूम होना चाहिए। तो ग्रेप्स आर का कोड देखिए साथियों यहां से हमें मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि इसमें और इसमें ग्रेप्स आर का कोड होगा। देखिए ग्रेप्स आर का कोड हमें देखना है, ग्रेप्स आर का कोड देखना है। अब देखिए इसमें से क्या सेम है, एक तो मी सेम है और एक टेम सेम है, यानी कि मी और टेम जो है ये असल में अगर बात करें, मी और टेम आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रेप्स आर के कोड हैं, मी और टेम, ठीक है। सैम क्या हो जाएगा, सैम आपका साथियों एक तरीके से, एक सेकेंड सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मी टैम मुझे यहां से काटना चाहिए, मी टैम ये नहीं हो सकता। तो सोर का कोड क्या होगा साथियों, पीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर यहां पर हम बात करते हैं साथियों, क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर तो आंसर नहीं है, तो ऐसा नहीं तो कुछ गलती कर दी हमने। अच्छा इसका कोड एक तरीके से ये है ना, तो मुझे यहीं से काटना चाहिए। मी टैम आपका ग्रेप्स आर का कोड होगा, बचा सैम, तो सैम आपका साथियों यहां पर सोर का कोड हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, यानी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में COURT को क्या लिखा जाता है साथियों, यहाँ पर यानी कि 5 और प्रतिशत का साइन है, @ है, और 3 8 लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि LIT का कोड है ये, ठीक है, L को लिखा जाता है, ठीक, ये डॉलर वाला साइन, और ये C कॉपीराइट वाला, T को साथियों 8 और E को 4। तो कहने के COR को क्या लिखा जा सकता है। अब C का कोड यहां पर क्या है साथियों, ये 5 है, तो यहां पर 5 आ जाएगा। आप देखिए सबके ऑप्शन में 5 5 5 है। उसके बाद O की अगर बात करें, O का कोड क्या है, प्रतिशत है, तो यहां पर प्रतिशत आ जाएगा। R की अगर बात करें, R का कोड ये 3 है, तो 3 आ गया। और E की अगर बात करें तो साथियों E का कोड हमें यहां से मिल जाएगा, 4 है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 5% 3 4, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग साथियों वाकई में SSC GD 2025 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम समय बचा है, अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो आपको वही कंटेंट वही चीजें पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में साथियों आए। तो आपके लिए साथियों इसी चीज को देखते हुए 3 PDF साथियों तैयार की गई है। पहली PDF में आपको क्या दिया जाएगा, पहली PDF में आपको साथियों SSC GD के, ठीक है, PYQ दिए जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। बहुत अधिक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एग्जाम तक। उसके अलावा साथियों SSC GD के जो एक तरीके से बात करें एक्सपेक्टेड 10 मॉडल पेपर बनते हैं, 10 मॉडल पेपर का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर इन मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर
हैं। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, ठीक है ना, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये 3 पीडीएफ आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको तीनों भेज दी जाएंगी वहां पर। इसको पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लीजिएगा और अपने एग्जाम को देने साथियों चले जाइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी की डेली क्लासेस चलती है, प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया गया है, उन सभी क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिए, आपका पूरी बुनियाद साथियों मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।